आज हम फॉस्फरस रेमेडी का सेंट्रल थीम समझेंगे, जैसे इसे जॉर्ज विठुलकास ने डिस्क्राइब किया है। फॉस्फरस एक बहुत ही सेंसिटिव, ओपन, इम्प्रेशनेबल और एक्सट्रोवर्टेड रेमेडी है। तो हम सेंट्रल थीम ऑफ फॉस्फरस देख रहे हैं, जहाँ पर फॉस्फरस का मूल थीम क्या है इसे समझ रहे हैं। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है इनमें विथ फियर ऑफ अबेंडमेंट एंड डिज़ायर फॉर कनेक्शन, यानी कि इन्हें डर लगता है कि ये अकेले ना रह जाए और ये लोगों से बहुत जल्दी कनेक्शन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये जो पेशेंट होते हैं फॉस्फरस के बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। फॉस्फरस पेशेंट बहुत ओपन हार्टेड होता है। वो लोगों से जुड़ना चाहता है, उनका प्यार, अटेंशन और रीअश्योरेंस चाहता है। इसका सबसे बड़ा डर होता है अकेले रह जाना। मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम। फॉस्फरस पेशेंट इमोशनली बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी सी बात भी उसको गहरा इफ़ेक्ट करती है। दूसरों का दुख देखकर तुरंत प्रभावित हो जाते हैं फॉस्फरस के पेशेंट। न्यूज़, ट्रेजेडी या किसी की सफरिंग से डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरों के पेन को अपना पेन बना लेते हैं। ये लोग एम्पैथेटिक होते हैं, लेकिन इसी वजह से इमोशनली फ्रेजाइल भी होते हैं। यानी कि ये सिंपैथेटिक नहीं कहा गया है, इसे एम्पैथेटिक कहा गया है। इसका मतलब है कि इनको पेन फील होने लगता है सामने वालों का। ये खुद में वो पेन फील कर सकते हैं दूसरों का। इसके वजह से जो है ये इमोशनली जो है बहुत फ्रेजाइल, यानी कि बहुत जल्दी ये हर्ट हो सकते हैं, टूट सकते हैं इमोशनली। फियर और एंजाइटी देखेंगे हम फॉस्फरस की। फॉस्फरस के बहुत सारे फियर्स होते हैं, जैसे अंधेरे का डर, अकेले रह जाने का डर, कुछ बुरा हो जाने का डर, फ्यूचर का डर। सबसे इम्पॉर्टेंट फियर है फियर ऑफ बीइंग अलोन। इन्हें डर लगता है कि अकेले ना रह जाए। इसलिए फॉस्फरस पेशेंट चाहता है कि कोई उसके पास रहे, बात करे, टच करे, रीअश्योरेंस दे। नीड फॉर कंपनी होती है फॉस्फरस पेशेंट में। फॉस्फरस कंपनी लविंग रेमेडी है। इन्हें कंपनी बहुत अच्छी लगती है, लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना बहुत पसंद है। अकेले रहने पर एंजाइटी बढ़ जाती है। फॉस्फरस के पेशेंट अकेले रह नहीं सकते, इन्हें बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं वो। पेशेंट कहता है मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए। कंपनी में ये पेशेंट चेयरफुल, लाइवली, टॉकेटिव हो जाता है। इमोशनल नेचर का होता है। फॉस्फरस बहुत रोमांटिक और अफेक्शनेट होते हैं। जल्दी अटैच हो जाते हैं, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। इसका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, बाउंड्रीज वीक होती है। यानी कि ये जो लिमिटेशंस होता है लोगों से और अपने बीच के लिमिटेशंस को नहीं रखते, एक बाउंड्री नहीं रखते, बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये वल्नरेबल होते हैं। लोग इन्हें इमोशनली हर्ट कर जाते हैं। इसलिए ये लोग इमोशनली ईजिली ड्रेन्ड हो जाते हैं। फॉस्फरस एंड ओपननेस। विठोलकास के अकॉर्डिंग फॉस्फरस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ओपननेस। ये अपने थॉट्स को ओपनली शेयर करते हैं, फीलिंग्स छुपाते नहीं हैं। ये सिक्रेटिव नेचर के बिल्कुल नहीं होते, ये अपने फीलिंग्स ईजिली बता देंगे, कोई फीलिंग्स छुपाएंगे नहीं। दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं। ये ओपननेस के बाद में डिसअपॉइंट और इमोशनल एग्जॉशन के कारण जो है इनका बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है। मेंटल एग्जॉशन। फॉस्फरस पेशेंट जल्दी थक जाता है, खासकर मेंटल वर्क से। अगर ये कोई मेंटल वर्क करे तो फॉस्फरस का जो पेशेंट है बहुत जल्दी थक जाएगा। फॉस्फरस पेशेंट जल्दी थक जाता है, खासकर मेंटल वर्क से, इमोशनल स्ट्रेस से। इनिशियल स्टेज में ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन बाद में वीकनेस, बर्नआउट हो जाएंगे, नर्वस एग्जॉशन दिखाई देगा इन पेशेंट में, इम्प्रेशनेबिलिटी होगा। फॉस्फरस पेशेंट जो है बहुत इम्प्रेशनेबल होगा। अगर हम उनसे मिले तो वो अपनी छाप हम पर छोड़कर ज़रूर जाते हैं। हमारा ध्यान उनके तरफ ज़रूर आकर्षित होगा अगर कोई फॉस्फरस का पेशेंट है तो। दूसरों की बातें आसानी से मान लेते हैं, दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के सामने ईजिली डोमिनेट हो जाते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो उनके सामने जो है ये सबमिसिव हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ईजिली डोमिनेट कर देता है कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला पेशेंट है तो। फिजिकल प्लस मेंटल कनेक्शन होगा।
विटोल्कास बताते हैं कि फॉस्फोरस में माइंड और बॉडी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। मेंटल शॉक या इमोशनल ट्रॉमा से फिजिकल इलनेस डेवलप हो सकती। इनकी जो फिजिकल इलनेस है वो मेंटल ट्रॉमा से आएगी, मेंटल शॉक से आएगी। इम्यूनिटी कम हो सकती है। अब हम की मेंटल सिम्टम्स देखेंगे। फियर ऑफ बीइंग अलोन, डिज़ायर फॉर कंपनी, ओपन अफेक्शनेट होंगे, सिंपैथेटिक होंगे, सेंसिटिव टू इम्प्रेशन होंगे, एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड फ्यूचर होगा इनमें, इमोशनल एग्जॉशन होगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे इमोशनली, मेंटली एग्जॉशन के वजह से जो है इनको फिजिकल डिजीज़ होगी। अब हमें इसे जो है कंपेयर किया गया है विटोल्कास में पल्सटीला के साथ। तो पल्सटीला जो है वो इमोशनल डिपेंडेंस है प्लस वीपिंग होती है, यानी रो देते हैं और इमोशनली दूसरों में डिपेंड करते हैं। फॉस्फोरस ऐसा नहीं होता। फॉस्फोरस जो है इमोशनल ओपननेस होता है, जो भी दिल में रहेगा वो सब बात बता देंगे, प्लस फियर ऑफ अबेंडमेंट, यानी कि मैं अकेला ना रह जाऊं, उन्हें कंपनी चाहिए। नेट्रम मूर के साथ भी कंपेयर किया गया है। नेट्रम मूर जो है एक दायरा बना लेता है दूसरों में और खुद के बीच में। वो क्या करता है, क्लोज नेचर का हो जाता है इमोशनली। वो नहीं बताएगा कि उसके दिल में क्या है, वो जल्दी दूसरों से क्लोज नहीं होगा क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे लोग हर्ट कर देंगे या मैं किसी को भी ना हर्ट कर दूँ, तो वो एक बाउंड्री बना के रहेगा। तो नेट्रम मूर में ये होता है, मगर फॉस्फोरस ऐसा नहीं होता। तो फॉस्फोरस का सेंट्रल थीम है एक्सट्रीम इमोशनल सेंसिटिविटी, ओपननेस, नीड फॉर लव एंड कंपनी विथ फियर ऑफ बीइंग अलोन। ये रेमेडी उन लोगों के लिए होती है जो दूसरों के लिए जीते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन इसी वजह से खुद इमोशनली टूट जाते हैं। इसलिए फॉस्फोरस को कहते हैं ओपन हार्ट वल्नरेबल सोल। दिल खुला लेकिन जो है उनकी सोल बहुत वल्नरेबल होती है, यानी कोई भी उन्हें ईजिली हर्ट कर सकता है क्योंकि वो उन्होंने बाउंड्री बना के नहीं रखा है। कोई भी जो है किसी से भी वो क्लोज हो जाते हैं और फिर बाद में हर्ट हो जाते हैं।